अगर मेरी इज्जत देकर आपकी जान बचती है तो मैं तैयार हूँ। मैं आपको इस तरह तड़पते हुए नहीं छोड़ सकती। और उस तूफानी रात में एक मजबूर औरत ने अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर ली। माया, ओ माया, जरा इधर तो आना ना। उफ, ये ठंड, लगता है हड्डियां जम जाएंगी आज। बाहर बर्फीली हवाओं का तांडव था और अंदर मौत जैसी खामोशी और कंपकपी। मुझे लग रहा है कि ये रात मेरी आखिरी रात न बन जाए। मौत का सा सन्नाटा महसूस हो रहा है। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए सरकार। मैं और कंबल डाल देती हूँ आपके ऊपर। नहीं, कंबल से कुछ नहीं होगा। ये ठंड रूह तक पहुंच गई है। माया, मेरी बात सुनो, बुरा तो नहीं मानोगी? मुझे इंसानी जिस्म की गर्मी चाहिए। अगर तुम बस कुछ देर के लिए मेरे पास आओ। सरकार, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी नौकरानी हूँ और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं तुमसे कुछ गलत नहीं मांग रहा, बस थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी सी गर्माहट। मर्यादा और नियम जिंदा लोगों के लिए होते हैं माया। मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। क्या तुम अपने मालिक को ऐसे मरते हुए देख सकोगी? पर लोग क्या कहेंगे? मेरे पति, अगर उन्हें पता चला तो वो जीते जी मर जाएंगे। एक औरत की इज्जत ही उसका सबसे बड़ा गहना होती है सरकार। कोई नहीं जानेगा माया। ये कमरा, ये रात और ये खामोशी, सब यहीं दफन हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रही। एक तरफ आपका जीवन है और दूसरी तरफ मेरी पवित्रता, पर आपकी हालत देखी नहीं जा रही। बस एक बार मुझे सहारा दे दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारे घर की छत, तुम्हारे बच्चे का भविष्य, सब मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा। एक तरफ बरसों की मर्यादा थी और दूसरी तरफ गरीबी से हमेशा के लिए आजादी। माया के सामने एक असंभव चुनाव था। क्या 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 वाकई मेरी वजह से आप ठीक हो जाएंगे? और उस तूफानी रात में एक मजबूर औरत ने अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर ली। तूफान थम चुका था, लेकिन माया के मन के भीतर एक नया बवंडर उठ रहा था। मर्यादा की बलि देकर उसने एक जान बचाई थी, पर अपनी ही नजरों में वो बदल चुकी थी। बस दुआ कीजिएगा कि मुझसे कोई पाप न हुआ हो। पाप नहीं माया, ये पुण्य है। तुमने एक इंसान को नया जीवन दिया है। माया, तुम सच में एक फरिश्ता हो। आज तुमने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं 7 जन्मों तक नहीं उतार पाऊंगा। मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा परिवार, मेरा मतलब तुम लोग, कहाँ रहते हैं। अब से तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम सिर्फ एक नौकरानी नहीं हो मेरे लिए, तुम मेरी रक्षक हो। अब आपका शरीर भी गर्म लग रहा है। हाँ माया, अब मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। शुक्रिया सरकार। अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। माया कमरे से बाहर तो चली गई, लेकिन उसके दिल पर जो बोझ था वो शायद कभी नहीं उतरने वाला था। हर चाय की चुस्की के साथ वो अपने फैसले की कड़वाहट को निगलने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे हाथ की चाय आज अमृत जैसी लगेगी माया। कुछ वादे जुबान से किए जाते हैं और कुछ खामोशी से। रात बीत रही थी और उसके साथ माया की पुरानी दुनिया भी। नई सुबह नई उमंग लेकर आई थी, या शायद पुराने गुनाहों को छिपाने का एक सुनहरा पर्दा। एक डूबता हुआ इंसान, या उसकी नई जिंदगी का मालिक। हाँ शर्मा जी, कागजात तैयार रखिए। मुझे एक प्लॉट और पक्के मकान की रजिस्ट्री आज ही चाहिए। नाम होगा माया देवी। देखा माया, मैंने कहा था ना, मैं अपना वादा निभाता हूँ। आज ही तुम्हारे सपने सच होंगे। गाड़ी उस बस्ती की ओर बढ़ रही थी जहां से माया आई थी, जहां उसकी मर्यादा की असली परीक्षा होनी थी। अमीरी की चमक जब गरीबी की धूल से मिलती है तो सवाल अक्सर कड़वे होते हैं। यहाँ थोड़ा कीचड़ है सरकार, संभल कर चलिए। हमारा इलाका आपके पैरों के लायक नहीं है। तो ये है वो जगह जहाँ तुम इन बर्फीलों में ठिठुरती रही हो? ये हमारी सरकार है। कल रात इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैंने इनकी सेवा की तो ये खुश होकर हमारी मदद करने आए हैं। तुम्हारी पत्नी ने कल मेरी जान बचाई है।